इन सारी टीम्स के लिए इस वक्त मौजूद हैं और सैनॉक का मुकाबला हो, ड्रॉप क्लैशेस ना हो, ये तो लगभग असंभव है। केंडी को थोड़ा वो मिस कर रहे हैं, बट इसी बीच जॉनसन उनको डाउन किया जाएगा। और आप इसी चीज की बात कर भी रहे थे अभी मेजी, वो चल पाया या फिर नहीं, देखने वाली बात। माफिया वो आगे बढ़ जरूर है। चलिए फाइनली ओमेगा के ऊपर शॉट्स लिए जाएंगे, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया। विजर्ड वो आगे बढ़ रहे हैं 1v1 की वो फाइट, बट विजर्ड वो फाइट को लूज आउट करते हुए नजर आएंगे। इसी इनकंसिस्टेंसी की तो हम चर्चाएं कर भी रहे थे। K47 अब उनके कंधे पे जिम्मेदारी है कि वो ओपनिंग नॉक निकाले। चलिए एक नॉक उन्होंने निकाला, दूसरे तरीके वो डाउन करेंगे, लेकिन काउंटर में वो भी डाउन। प्रो अब वो एकमात्र खिलाड़ी बचते हैं और सामने 8 बिट के माफिया, उनको अपने आप को हील करने की भी आवश्यकता। पर वो डिसीजन वहां पर आया कि प्रो आप निकल जाइए, पर क्यों निकल जाइए? ठीक है, अगर वहां पर मल्टीपल टीम्स आ भी रही है तो आप वहां पर फिनिशेस निकालने की कोशिश कर सकते थे। गॉड लाइक वो भी आ चुके हैं, सिम्बो सबसे आगे आए और उन्होंने देखा कि मल्टीपल टीम्स आ चुकी है, मिला तो सही, पर आखिरी बचे हुए खिलाड़ी प्रो, ऐसा लगा सैनहॉक, और दोनों सैनहॉक में ज्यादा पॉइंट्स वो नहीं निकाल पाए। पर अब बारी आती है ओरंगुटैन वर्सेस TWOB की फाइट की, जहां पर ओरंगुटैन एक बेहतर स्पॉट पे देखने को मिल रही है, बट काना उन्होंने वो ओपनिंग निकाली, आतंकी को डाउन किया गया। यशु जो MVP प्लेयर है TWOB के, वो भी डाउन। काना और एनोनिमस की ये जोड़ी, इनको हमने पहले भी बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए देखा है, लेकिन यहाँ पर दिक्कतें बढ़ेंगी। यहाँ पे एक नॉक निकाला जाएगा। एनोनिमस उनकी कोशिश बहुत ज्यादा बेहतरीन, प्लेयर के साथ एक की HP बहुत कम है, पर इस फाइट का इंतजार हम कर रहे थे। और फिनिक्स के उन 3 खिलाड़ियों को तो आप देखें कैसे सांप बन के वहां पर बैठे हुए, लेटे हुए दिखाई दिए। सारंग को इतना डैमेज पड़ा कि वो खिलाड़ी प्ले जोन के बाहर डाउन हुआ। शैडो HP उनकी बहुत कम है, ग्रेट करने की कोशिश। स्प्रे गॉड वो अपने आप को हील करते हुए दिखाई दिए, उन्होंने कैंसिल किया, पर स्प्रे गॉड आगे बढ़े, स्वेल्कर का यूज किया गया। एम बॉट वो डाउन है, फ्यूरी उनको मोलोटॉव का हिट है, पर उसके बावजूद वो खिलाड़ी फाइट लेना चाहता है, पर वो जो सामने प्लेयर है उनको तो फुटस्टेप सुनाई भी नहीं दिया, वो ग्रेनेड करते हुए दिखाई दिए। पर फ्यूरी बहुत ज्यादा आगे निकल गए और वेनम और उनके साथ एक और खिलाड़ी आलतू, 2 बचते तो सही, पर अब रेवेनेंट एक स्पार्क, एक आखिरी खिलाड़ी शैडो के साथ मौजूद, ज्यादा देर तक नहीं, 80-90 के आसपास दिखाई देते हैं। एग्जैक्टली 90 पॉइंट्स हैं उनके पास, पर वही है कि अगर अब वो चिकन डिनर निकालते हैं, ज्यादा फिनिशर्स के पास मौका बनेगा उनके पास। जी हाँ, ड्रैगन वो पहुंच तो चुके हैं सर्कल के अंदर, लेकिन ओमेगा उन्होंने स्पॉट किया है आरू को। एक थॉट्स नहीं लाएगा इस टीम के अगेंस्ट। वही दूसरी तरफ टीम मेडल वर्सेस टीम रेकनिंग, दोनों ही टीम्स टॉप 8 के बाहर, और इनके बीच में वो फाइट होती हुई 14वें और 16वें पायदान के बीच में। क्यों या उनको डाउन किया गया एक बार फिर से। वो एक लेगेसी जो आप कह सकते हैं क्यों ने बनाई थी, वो INKR का मूवमेंट हमसे भुलाए नहीं भूलता। उसके बाद टीम स्विच बहुत सारे देखने को मिले, बट अभी भी वो प्राइम क्योया हमें देखने को मिला नहीं है। और टीम मेडल वो रौंदते हुए टीम रेकनिंग को। देखिए, आप प्राइम क्योया की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि क्योया ही नहीं दिखाई दिए। इस तरह की टीम से क्योया डाउन हुए हैं और इस मुकाबले में भी वो कुछ खास नहीं कर पाए। वाइपर एक आखिरी खिलाड़ी बचता हुआ अपनी टीम से, एक बढ़िया ग्रेनेड, वहां पर लेजिट को डाउन किया गया। और सामने एक और खिलाड़ी थंडर, जिसकी HP बहुत कम हो चुकी है। वाइपर MG3 का अभी तक बढ़िया इस्तेमाल किया है, पर थंडर वो अपने आप को हील कर पाए। सर्विथ वो डाउन पड़े हुए दिखाई देंगे। वाइपर एक आखिरी फोर्स हिट था उनके पास, उन्होंने यूज किया, स्टन का बढ़िया यूज किया गया। पर लिखिता ई स्पोर्ट्स वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई है। सोमराज वो थर्ड पार्टी करने के लिए आ चुका है। खिलाड़ी थंडर रिवाइव करने की वो कोशिश कर रहे थे, उन्होंने रिवाइवल छोड़ा। हम पॉसिबल ना ढूंढ पाए। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, उनसे मात्र एक खिलाड़ी बचते एडविनो। और जिस चीज की हम चर्चा कर भी रहे थे कि आज का पूरा ही दिन काफी खराब जाता हुआ नजर आया। गॉब्लिन को स्पॉट करके डाउन जरूर किया एडविनो ने। और टाइम टीम तामिलाज वर्सेस ओरंगुटैन, उनकी बीच की फाइट फाइनली शुरू हुई है, जहां पर मैक्सी वो डाउन है। एक और ग्रेनेड, AKOP का मैक्सी, उनका एलिमिनेशन हुआ। AKOP एक और ग्रेनेड के साथ, बहुत करीबी मामला हो सकता है, और AKOP का ग्रेनेड ठिकाने पर गया। फॉक्स वो डाउन हुए और रिको पलटवार में उन्होंने भी वो ग्रेनेड डाला था। एक खिलाड़ी डाउन हुआ है। रिको S12 का यूज किया, एक और खिलाड़ी आतंकी वहां पर डाउन किए गए। और सामने से आता हुआ खिलाड़ी विस्गॉड, उन्होंने फुल स्टॉप लगाया इस फाइट के ऊपर। टीम तामिलाज, उनका एलिमिनेशन। एक आखिरी खिलाड़ी निंजा बॉय के साथ वो बचते हैं। सोमराज वो डाउन हुए, पर पलटवार भी आया है इक्विनॉक्स का। AKOP वो डाउन, AKOP उनका एलिमिनेशन हुआ। 1v1 की ये फाइट, विस्गॉड आखिरी बचे हुए थे, उनका भी एलिमिनेशन। और OG 8वीं टीम से, और उनके सामने इस वक्त मान्या मौजूद है। 1v1 की ये फाइट, पर निंजा बॉय उनको कहीं और से भी डैमेज पड़ता हुआ मोलोटॉव का यूज किया तो सही, पर बदलाव नहीं होगा ओवरऑल स्टैंडिंग के अंदर। जी हाँ, और अब 2 मुकाबले बचे और उसमें उनको 40 के आसपास के वो अंक की आवश्यकता पड़ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन की बाकी की टीम्स कैसा खेलती हैं।
वो इम्पॉसिबल तो नहीं पर मुश्किल बहुत ज्यादा है, जाना पड़ेगा। और टीम वर्सेटाइल देखना ये कि क्या वो उनकी मुश्किलें बढ़ा पाएंगे। बट सौम्य का वो ग्रेनेड सोमराज वो डाउन किए गए और टीम वर्सेटाइल अब मात्र 2 खिलाड़ियों के साथ। और आप टीम सोल को देखिए, अगर बचे हुए भी वो फिनिशेस निकालते हैं तो भी मुझे नहीं लगता कि 115 या 120 का आंकड़ा वो क्रॉस कर पाएंगे। पर आदित्य जाते जाते उन्होंने फिनिशेस निकालने की कोशिश करी और एक एक्स्ट्रा तो भी आप सोचिए कि उनको और भी ज्यादा अंकों की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि अब 2 ही मुकाबले बचे और वहां पर डेस्परेशन एट इट्स पीक देखने को मिलेगा। पर मुझे लग रहा है कि इस मुकाबले में भी टीम सोल वो रहेगी जो बाजी मार के जाएगी। उनके पास पूरा एरिया का कवर है, भले मैन एडवांटेज नहीं, बट आप ये देखिए सर्वित उन्होंने बियर्ड बाबा को डाउन किया। हंटर्स की बात करें, वो स्प्रे गया, प्रिडिक्टिव स्प्रे, जहां पर रीपर डाउन है। और टीम सोल इस हाइट के एडवांटेज के साथ वो अलाउ करेंगे नहीं 4M का एलिमिनेशन टीम मेडल। अब उनको सर्कल के अंदर जाना, लेकिन वो लॉक किया नहीं जाएगा। सर्वित वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी, टीम सोल दोहरा शतक और उसके बाद ये छठा विनर चिकन डिनर। बहुत पहले एक बार कहा गया था भारत की सर्व